सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसके मैं तुम्हें फॉर्मूले लिखवाए थे, तो कैसे कैसे करना है वो वाली बातें बताई थी। देखो हमारे पास होता क्या था कि अगर हम कभी भी सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, ठीक, तो होता क्या है, पहले में सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने का मैं तुम्हें तरीका बताया था, ठीक है। उसमें मेरे पास पहले हमारे पास क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको देखना होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड से हम क्या निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे पहले क्या निकालेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के बाद उसमें से जो मेरे पास देखो क्या था, जैसे एवरेज प्रॉफिट है उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दो। एवरेज में से नॉर्मल माइनस किया तो क्या है मेरे पास, सुपर प्रॉफिट। उस सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब ना हम यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सीखने वाले हैं, हमारे पास क्या होती है कि जो कभी कभार क्वेश्चन में, कभी क्या कहना, जब भी इस बार जो तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें ऐसा आएगा कि जो तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक, कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, ठीक, और तुम्हारे पास सिर्फ बैलेंस शीट होगी। बातें तो लगी, जो तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है वो होगा नहीं, सिर्फ क्या होगी भाई, बैलेंस शीट। और तुम्हें इस बैलेंस शीट से ही तुम्हें क्या निकालनी भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। बातें तो लगी। अब एक ना भाई सब हेडिंग डाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड। सुनो यहाँ पे जो हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसके अंदर एक सबसे बड़ी बात पहले में पता होना चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। भाई कैपिटल एम्प्लॉयड का मेरे पास एग्जैक्टली मतलब जो निकल के आता है वो ये है कि अगर मेरे पास जो भी टोटल कैपिटल है, क्या बोला मैंने, जो मेरे पास टोटल कैपिटल है, ठीक, उसका कितना पार्ट वर्किंग है, क्या बोला मैंने, कितना पार्ट वर्किंग है, कितना पार्ट उसका काम कर रहा है। पहली बात तो लग रही है। तो अगर हमें ये सारी की सारी बात पता रहती है तो हम सारे जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, और जब कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास आ गया तो और जो भी आएगा प्रोसेस सारा कर लेंगे, ठीक है। सुनो भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने दो तरीके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं। पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने से पहले जो बैलेंस शीट है, सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट गिवन होनी चाहिए, ठीक। अगर बैलेंस शीट नहीं है तो इसके अलावा जो हमें आइटम चाहिए हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, भाई ये आइटम हमारे पास होने चाहिए। सुनो, तो बैलेंस शीट में इसके दो साइड होते हैं, पता सबको। एक छोटी सी बैलेंस शीट बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक मेरे पास क्या होता है भाई, लायबिलिटी साइड, और दूसरा मेरे पास असेट साइड है। दो साइड है इसके, ये लायबिलिटी, ये तुम्हारा अमाउंट, और ये रहा असेट्स, यहाँ पे अमाउंट। सुनो भाई, हमारे पास क्या, मैं इसमें कुछ आइटम लिख दे रहा हूँ। हम उस आइटम के बेस पे जो भी हमारे क्वेश्चन है ना उसको करेंगे। हम पहचान लेंगे कि हम अगर कभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो करना क्या है। सबसे पहली बात देखो, मेरे पास इसके लायबिलिटी साइड में कुछ आइटम लिख रहा हूँ मैं। पहले मेरे पास है कैपिटल की बात करता हूँ, दो जन लेता हूँ। जो कैपिटल है, पहले ए का कैपिटल और जो मेरे पास बी है उसका कैपिटल, दोनों का कैपिटल सेम दे रहा हूँ मैं, 1 लाख, और इसका भी 1 लाख। तो कैपिटल मेरे पास जो टोटल आ गया यहाँ पे 2 लाख आ रहा है, ठीक है। मैं 2 लाख की कैपिटल ले ली, और फिर इसमें लिखा हुआ है जर्नल रिजर्व, वो 90,000 ले रहा हूँ। जर्नल रिजर्व वो है मेरे पास 90,000। फिर सैंड्री क्रेडिटर, भाई साथ में लिखो पहले, सैंड्री क्रेडिटर्स। जो सैंड्री क्रेडिटर मेरे पास है वो भी 90,000 का है। और जो लास्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर तो मेरे पास ये है 10,000 का। अब सुनो, फिर हम आते हैं असेट साइड पे। पहले मेरे पास है लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, ये मेरे पास है 1,50,000, 1,50,000।
फिर जो नेक्स्ट है गुडविल और 30,000 की है, गुडविल मेरे पास है 30,000। फिर अगला मेरे पास है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट जो है भाई एक बात ध्यान रखिए, मेरे पास जो इन्वेस्टमेंट है ट्रेड है, कौन सी है? ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो मैं याद है ना, दो टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है, एक मेरे पास ट्रेड है, दूसरा क्या होता है? नॉन ट्रेड, ठीक। तो ट्रेड और नॉन ट्रेड पहले पता होना चाहिए। फिर जो मेरे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मेरे पास 50,000 की है, 50,000 की ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और फिर स्टॉक है, वो भी 50,000 का है, स्टॉक हमारे पास है 50,000। और फिर सैंड्री डेटर, इसको डेटर बोल दे रहा हूँ मैं, डेटर्स जो मेरे पास है वो है 70,000 के, 70,000 का डेटर है। और उसके आगे कैश एट बैंक जो मेरे पास है वो 30,000 है। बैंक का बैलेंस लिख दे रहा हूँ नॉर्मल, बैंक का बैलेंस मेरे पास 30,000 का है। और फिर एक मेरे पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, उसके ऊपर लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हुआ है। और यहाँ मेरे पास है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। और ये मेरे पास है 10,000 का, ठीक है भाई। सुनो, ये मेरे पास है। अब मैंने तुमसे क्या कहा था कि जब भी हमें जो नॉर्मल रिटर्न है, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि जो मेरे पास नॉर्मल जो भी अर्निंग होती है, अगर हमें वो कभी भी निकालना होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होता है, तो हमें क्या पता होना चाहिए? पहले कैपिटल एम्प्लॉयड पता होना चाहिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके हैं भाई। कितने तरीके हैं? दो। पहला मेरे पास है मैं असेट साइड के आइटम्स निकालूं, दूसरा मेरे पास है लायबिलिटी साइड के आइटम्स निकालूं, ठीक है। तो मेरे पास बैलेंस शीट में दो तरीके होते हैं मेरे पास निकालने के, एक होता है असेट्स, ठीक है, अप्रोच, दूसरा मेरे पास है लायबिलिटीज, अप्रोच, ठीक है। एक क्या मेरे पास, एक असेट्स है और दूसरा मेरे पास लायबिलिटीज है। बोलो भाई, ये वाली बात तो लग रही है? एक असेट्स को ले लो, दूसरा मेरे पास क्या है? लायबिलिटीज को ले लो। तो असेट और लायबिलिटी लेके चल रहे हैं। पहले मैं तुम्हें असेट से निकालना सिखा दे रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें पहले सिखाता हूँ लायबिलिटी से, कि लायबिलिटी से कैसे निकालते हैं, और दूसरा फिर सिखाऊंगा असेट से कैसे निकालते हैं। कुछ कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रख के चलनी है। देखो पहले तो पहले हम कर रहे हैं लायबिलिटीज, ठीक है। तो लायबिलिटीज के तरीके से निकालना होगा ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो मेरे पास कैपिटल है, ठीक, कैपिटल का जो अमाउंट है वो लिख दो, क्योंकि इसके पैसे लगे हुए होते हैं। फिर जो रिजर्व का अमाउंट है उसमें प्लस करो, ये वो पैसे हैं जो मेरी कंपनी में काम कर रहे होते हैं, ठीक। फिर जो मेरे पास नेक्स्ट है गुडविल, क्या बोला भाई मैंने? गुडविल। भाई जो गुडविल मेरे पास है, अगर वो बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो, बस हमारी क्या बोल रहा हूँ मैं? गुडविल अगर बैलेंस शीट में लिखी हुई है तो, वरना नहीं। बातें तो लगी? देखो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो गुडविल होती है परचेज गुडविल, एक टाइप का कैपिटल लॉस होता है, तो बोल सकता हूँ कैपिटल लॉस को माइनस करना है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वैल्यूड गुडविल आ गई, उसको नहीं करना है, ठीक है। जो बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल है ना, उसे क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल, ठीक। तो परचेज गुडविल हो, या फिर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास कोई सा भी एक टाइप का फिक्टिशियस असेट्स हो, या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हो, इन तीनों को हटा देना, कॉमन सेंस लगा लो। गुडविल कुछ काम कर रहा है क्या इसके अंदर? नहीं कर रहा। बातें तो लगी? गुडविल जो है कुछ काम नहीं कर रहा हमारी कंपनी में, वो क्या मेरे पास एक टाइप का लॉस है, ठीक। फिक्टिशियस असेट्स एक टाइप का खर्चा हो चुका है पहले ही, ठीक। फिर एक लास्ट में तुमसे बोल दूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। भाई क्या होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट? तो बोलना चाहेगा जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है वो क्या होती है? जो बिजनेस से अलग होती है। नहीं नहीं नहीं, ये हमें ये बिजनेस के अंदर वाले खर्चे होते हैं, इनकम जो इनकम देती है, ये चीज़ें होती है ना। तो ये मेरे पास क्या, देखो जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, ये कहीं बाहर नहीं हो रही, हमारी कंपनी में हो रही है, ठीक। तो अगर जैसे मान के चलो मैं क्या करता, नॉर्मल से उनसे बात बोलूँ कि जो मेरे पास ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, फिर जो नॉन ट्रेड है,
इतना ध्यान के चलना, जो तुम्हारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसको भी माइनस कर देना होता है इन्हीं दोनों में से। तुम्हें दो बातें पता ही है, गुडविल और जो फिक्टिशियस एसेट्स है। तुम्हें एग्जाम्पल लिखवा रखे मैंने, जो फिक्टिशियस एसेट्स उसको एग्जाम्पल लिखवा रखे मैंने। तो इसमें से 2-3 चीज़ माइनस करना। सबसे पहले क्या करो भाई, गुडविल, जो तुम्हारे पास गुडविल का, और कौन सा, बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है ना वो। क्यों भाई, क्योंकि एक टाइप का मेरे पास से कैपिटल लॉस है, और कैपिटल लॉस को ही हमें क्या है, माइनस करके चलना है। फिर जाके जो अगला मेरे पास है वो क्या भाई, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट्स है, ठीक है। तो भाई जो मेरे पास फिक्टिशियस असेट्स है इसको लेके चलते हैं। और लास्ट में क्या बोला मैंने, और क्या करना है, जो मेरे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है उसको, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ है। बताओ, ये वाली बात पता लगी। अगर तुम इस फॉर्मूले को फॉलो करते हो तो तुम्हारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये देखो, इस बारे में से निकालने की कोशिश करते हैं एक बार। कैपिटल कितने का है भाई, 2 लाख का कैपिटल है। रिजर्व कितने का है, 90,000। और गुडविल की वैल्यू कितने की है, 30,000। और उसके बाद अगली बात करते हैं, मेरे पास फिक्टिशियस असेट्स है हमारे पास। हाँ भाई, फिक्टिशियस असेट्स कौन बताएगा इसमें से, फिक्टिशियस असेट्स कौन से मेरे पास। पता लग रहा है क्यों, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, बहुत हैवी हमने किया। देखो तुम समझ रहे हो, ये मेरे पास 1.5 लाख की तो लैंड एंड बिल्डिंग है, 1.5 लाख की लैंड बिल्डिंग है। तो मैंने उसका इतना हिस्सा, इतना मतलब सोच रहे हो, मेरे पास बैंक में इतना बैलेंस है, और 10,000 का मैंने सिर्फ एडवर्टीजमेंट करवा रखा है। सोचो, तो ज़्यादा बड़ा खर्चा हो गया ना। तो एक कोई बिजनेस है, ठीक है, अगर पूरा बिजनेस मान चलो कि मैं कह रहा हूँ 3,000 करोड़ का है। अगर मैं उसमें से उस 3,000 करोड़ में से, मान लो मेरे अकाउंट में 3,000 करोड़ है, उसमें से अगर मैं 1,000 करोड़ का एडवर्टीजमेंट करवा दूँ, सोचो कितना बड़ा एडवर्टीजमेंट होगा। अगर किसी की बिल्डिंग ही 1.5 लाख की है, बिल्डिंग सोचो सबसे महंगी वही होती है, बिल्डिंग 1.5 लाख की, और उसका इतना परसेंट मान के चलो एडवर्टीजमेंट पे, तो हो चुका है ना वैसे इतना बड़ा खर्चा। तो जो तुम्हारे पास यहाँ पे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, फिक्टिशियस असेट्स है नहीं, तो इसको माइनस कर देना 10,000। अच्छा भाई, तुम्हें ना लिख के दिखाना होगा, मैंने लिखा नहीं ना वैसे कि क्या क्या माइनस किया। पहले कैपिटल है, ऐड किया रिजर्व, ठीक, फिर माइनस कर दिया गुडविल, फिर मैंने किया फिक्टिशियस। तुम्हें जब तुम एग्जाम में करोगे पहले इसको लिख के दिखाना, ठीक, फिर जाके तुम वो सारी वैल्यू लेना जो तुम माइनस कर रहे हो। जैसे मान लो मैंने इसके नीचे लिखा ना, कैपिटल नीचे कैपिटल, रिजर्व के नीचे रिजर्व, गुडविल के नीचे गुडविल, जो मेरे पास फिक्टिशियस असेट्स है ना, मैं लिखा ना, तो मैं इसके बदले क्या लिखोगे, इसमें लिखना माइनस, ठीक है, इसमें लिखा माइनस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। बात तो लगी। अगर तुम्हें इस तरीके से नहीं करना है तो एक और तरीका, ऐसा करके इसको ऐसा कर लो, ऐसा लिख दो पहले कैपिटल, ठीक है, ऐसा लिख दो। जैसे मान लो मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल, ठीक, इसमें कर दो ऐड क्या करेंगे, रिजर्व, फिर लेस क्या करेंगे भाई, गुडविल, फिर भाई तुम्हारे पास लेस फिक्टिशियस असेट्स, फिर जाके नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो। जो तुम्हारे पास लास्ट में अमाउंट आएगा ना, वो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मैं ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो। बताओ, पहले इन बातों में दिक्कत है किसी को, जोड़ना कितना आ रहा है, 2,90,000, 90 में 40 माइनस कर दो, 2,50,000। तो कितना मेरे पास आ गया भाई, कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे पास है 2,50,000। बताओ, ये वाली बातें पता लग गई। ये तुम्हारा लायबिलिटी, मतलब कि अगर हम कभी भी लायबिलिटी साइड से निकालते हैं ना, तो इस तरीके से निकालना है, ठीक। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आती है फिक्टिशियस असेट्स की, और दूसरी मेरे पास है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तुम्हें बस इसको पहचानना होगा, बाकी तुम खुद कर लोगे। और गुडविल तुम्हें बता दिया मैंने, तुम्हारे बैलेंस शीट में होनी चाहिए गुडविल। पता चल रहा है कि भाई पता बहुत से बच्चे क्या करेंगे, जिनको कुछ नहीं पता, बस उन्हें फॉर्मूला पता है हमें गुडविल करना है, तो अच्छा वो देखेंगे बुक में तो गुडविल है नहीं, उन्होंने चेक किया बैलेंस शीट के अंदर गुडविल है नहीं, वो निकाल देंगे वैल्यूड गुडविल, ठीक है, और वैल्यूड के हिसाब से कर देंगे। तो दिक्कत तो आएगी भाई यहाँ पे। हमें कभी भी वैल्यूड गुडविल के हिसाब से नहीं करना, जो मेरी परचेज गुडविल है ना उसके हिसाब से करना है, ठीक है।
कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। ये तुम्हारा लायबिलिटी साइड वाला खत्म, समझ लिया इसको। अब अगली बात करते हैं असेट साइड वाली। भाई इसके बाद ना तुम्हारा ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। हम बस एक टॉपिक के लिए एक क्लास लेंगे और मेरे पास कौन सा होगा पता है, कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, वैसे बोलने इस पर आ नहीं ना, वो आ रहा है नहीं यार इस पर करवाए, चलो फिर आ ही रहा होगा, पिछले बार नहीं आया तो सुनो। अब अगला मेरे पास क्या है भाई, जो मेरे पास असेट साइड अप्रोच है उसे देखते हैं। यहाँ देखो भाई, जब असेट्स से करोगे ना तो असेट्स में सबसे पहले तुम्हारे पास जो भी असेट्स हैं, वो जितने असेट्स हैं वो सारे ले लो, लेकिन कुछ चीज़ें तुम्हें हटानी है। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारे पास है, पहला अगर मैं बोलूँ सारे के सारे असेट्स, उसमें से कुछ चीज़ें माइनस कर देना। पता क्या, गुडविल, फिक्टिशियस असेट्स, ठीक। और उसके बाद मान लो जो तुम्हारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये सारी बोलो, ये वाली बातें बता लगी। टोटल पहले तुमने असेट साइड का ले लिया, टोटल असेट साइड को लेने के बाद बाकी सारा माइनस करना होता है, ठीक। और सारी बताऊंगा फिर। देखो पहले मैंने क्या बोला, कैपिटल एम्प्लॉयड, जो तुम्हें अगर कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना है तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे तुम, टोटल असेट्स, ठीक। टोटल असेट्स को लेने के बाद तुम क्या क्या माइनस करोगे इसके अंदर, वही चीजें, ठीक है। जो पहले बताया ना मैंने, गुडविल, ठीक। तो पहले गुडविल ले लिया, फिर और क्या मेरे पास, फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, और उसके बाद नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो तुम्हारे पास क्या है भाई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और फिर सबसे बड़ी बात आती है, बस एक छोटी सी चीज़, तुम्हें एक बातें पता होगी, हमारे पास लायबिलिटी दो तरीके से होती है। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल। इंटरनल क्या होती है, कैपिटल। इंटरनल तो कैपिटल है ना, ठीक है। इंटरनल मेरे पास कैपिटल हो गई, फिर जो पार्टनर ने लोन दिया है वो हो गया। पता है ये सब तो यही होता है, जो पार्टनर के बीच में और फर्म के बीच में चल रही है, ये इंटरनल है, ठीक। बाकी सब एक्सटर्नल होती है। बातें तो लग रही है। मुझे बताओ यहाँ पे एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन कौन सी है। अच्छा मुझे बताओ, जनरल रिजर्व को यहाँ पे एक्सटर्नल कौन बोलना चाहेगा, जो तुम्हारे पास जनरल रिजर्व है इसको एक्सटर्नल कौन बोलना चाहेगा। सुनो तो मैं बस एक ना छोटी सी बात बता रहा हूँ, तो मैं लास्ट में जो माइनस करोगे ना उसमें मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए बस एक छोटी चीज़ ध्यान रख के चलनी है। वो तुम्हारे पास क्या है, देखो मैंने पहले बताया फिक्टिशियस, गुडविल, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है ना, बस इसे माइनस कर देना, ठीक। वैसे देखो अगर आउटसाइड को लेके चलते हैं तो कोई दिक्कत कुछ आती नहीं है। वैसे आउटसाइड है बस तुम्हें समझना होगा भाई आउटसाइड एक्चुअल में है क्या, ठीक है। जो आउटसाइड है उसको समझने के लिए बड़ी सी बात है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एक्सक्लूड होगी, बहुत सारी चीज़ें ऐड होगी, तो वो तुम्हारे सिलेबस से तो बाहर मान के चलो। लेकिन तुम्हें क्या देखे चलना है, जो आउटस्टैंडिंग, कोई सा भी आउटस्टैंडिंग खर्चा है ना, कोई सा भी तुम्हारे पास जो आउटस्टैंडिंग खर्चा होगा वो सारी लेके चलनी है, ठीक। लेकिन वैसे इसको हम, मैंने क्या बोला, आउटसाइड ही बोला ना मैं स्टार्टिंग में, तो आउटसाइड को लेके चलते हैं पहले। तो आउटसाइड में सारी की सारी बातें इंक्लूड हो जाएगी। देखो ऐसा भी सकता है मैं तुम्हें ना वो सारी की सारी बातें बता दूं जो कि मान के चलो, देखो मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, हाँ भाई, तो देखो मैंने क्या बोला कि हम ना आउटसाइड को लेके चलते हैं, तो हमें बस पता होना चाहिए आउटसाइड क्या क्या होता है, ठीक। मैं लास्ट में दे रहा हूँ तुम्हारे पास क्या, आउटसाइड लायबिलिटी माइनस करना है तुम्हें, आउटसाइड लायबिलिटीज, समझो। पहले हमें पता होना चाहिए, देखो अगर पार्टनर के बीच में, ठीक, या फर्म के, बात समझ आ रही है, पार्टनर एम्प्लॉय, या फिर अगर हम अंदर की जो लायबिलिटी है ना उसको छोड़ के बाकी अगर मेरे पास कोई सी बाहर की लायबिलिटी होती है हम उसको माइनस कर देंगे। यहाँ पे बात पता लगी, मेरे पास बाहर की अगर कोई सी लायबिलिटी है हम उसको माइनस कर देंगे, वो सारी की सारी बातें पता लग जाएगी। अगर इसके बीच में तुम्हें कंसेप्ट बताना चला ना कि हम आउटसाइड लायबिलिटी को माइनस क्यों कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी बात बोलूँगा। आउटसाइड लायबिलिटी किसका पैसा है, किसी बाहर वालों का तो है, हमने ले रखा है बिना बात के, यही तो हो गया ना। मैं गया, मैं किसी से सामान खरीद के लेके आ गया, मैंने उसको पैसे नहीं दिए,
क्रिएटर बन गया मेरा, ठीक है। क्रिएटर बनाना तो बाहर वाले का पैसा नहीं हो गया, ये कंसेप्ट इसके पीछे होता है कि किसी बाहर वाले का पैसा नहीं होना चाहिए, ठीक। हमारा पैसा थोड़ी ना है, वो किसी बाहर वाले का है। तुम्हारे पास कोई सा भी अगर आउटसाइड लायबिलिटी होती है उसको माइनस कर देना। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। फिर मान लो क्रिएटर हो गया, ठीक। और मान लो मैंने बैंक लोन ले रखा है, ये सब हो गया, समझ रहे हो। अगर पार्टनर को छोड़ के देखो, पार्टनर के बीच में और फर्म के बीच में जो बातें हैं ना, उनको छोड़ के जो बाकी होगा ना वो सारे देखने बातें तो लगी। फिर सुनो, जैसे मैंने इसमें देख रहा हूँ, मैं देखा पहले मेरे पास सेंड्री क्रिएटर, अच्छा बताओ सेंड्री क्रिएटर मेरे पास इंटरनल है एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल है, बाहर का ही तो है वो, आउटसाइड है। फिर बताओ जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ये क्या मेरे पास अंदर वाला होगा बाहर वाला होगा? बाहर से तो होगा, मैंने किसी बाहर पे खर्चा किया उसकी पेमेंट नहीं करी बस मैंने। फिर मैं बोल रहा हूँ जर्नल रिजर्व अंदर है बाहर है? जर्नल रिजर्व अंदर है बाहर है? किसका होता है? इंटरनल तो है ना, ये कंपनी वालों ने मतलब फर्म ने अपना पैसा निकाल के अलग से रख दिया, बस एक रिजर्व बना दिया कि अगर इन फ्यूचर कोई सी दिक्कत आती है हम झेल लेंगे। तो यही तो बातें हो गई। अच्छा बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आगे फिर क्या करेंगे? इंटरनल है या एक्सटर्नल है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इंटरनल तो है। कोई सा भी डेप्रिसिएशन, कोई सा भी रिजर्व, वो हमारे देखो, अगर तुम्हें एक बात है ना कि अगर मेरा पैसा है ना, खुद का पैसा है मेरा, ठीक, तो वो इंटरनल है, और बाहर वालों का पैसा है तो एक्सटर्नल। बात तो लगी। तो हमें इन बातों को याद रख के चलना। तो क्या देखो, अगर मैं इससे निकालना बैठ गया ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आ गया मेरे पास, सेंड्री क्रिएटर आ गया भाई, और कोई सा नहीं है, ये मेरे पास इंटरनल है, तो जर्नलिज्म मेरे पास इंटरनल है, ठीक। अब तुम्हारा एक होमवर्क है, तुम्हें बहुत सारे इसको लिख के लेके आने हैं, आउटसाइड लायबिलिटीज, इसके एग्जाम्पल करने हैं, ठीक है। और वैसे ही इंटरनल लायबिलिटीज इन फर्म, ये ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी इन फर्म, ठीक, इंटरनल लायबिलिटी इन फर्म। इन बातों को तुम्हें मतलब उसको आउटसाइड को हम एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, ठीक। तो कॉमन सेंस लगा लेंगे हम, पता लग रहा है ना। सबसे इसमें बड़ी बात देखो, तुम इसको गुडविल पहचानते हो, तुम ये कौन सी है? बैलेंस शीट वाली, ठीक है। फिक्टिशियस एसेट्स को मैंने पहचानवा रखा है। जो तुम्हारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है भाई, पूरा एक ही है, ठीक है। जो तुम्हारे पास नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है हम इसे जानते हैं आउटसाइड लायबिलिटी, ये बस नई बात ये वाली आई है और कुछ नहीं है, ठीक है। और बाकी जो पिछला वाला है वही है। समझ में आगे बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? अब सुनो, मेरे पास टोटल ऑफ एसेट्स कितने का है? बैलेंस शीट में टोटल करना है इसका, जो बैलेंस शीट है इसकी टोटल कर दो, कितने का? 1,50,000। 3 लाख कितना आ रहा है? 1,50,000, 1,80,000, 1,80,000 तो 2,30,000, ठीक है। 2,30,000 उसमें 50 को जोड़ूंगा, सब पहले तो टोटल। अरे भाई ये करना ना, मैं हमें उसका टोटल निकालना है। कितना? 7 लाख आ रहा है इसका। 3 लाख, हाँ भाई देखो यहाँ पे भाई पक्का श्योर हो ना, 3,90,000 आ रहा है। गलत हुआ फिर वो मैच नहीं होगा। सुनो, 3,90,000, ठीक। 3,90,000 होने के बाद इसमें से देखो, पहले लिया मैंने 3,90,000। गुडविल कितने की है? 30,000 की गुडविल। और जो मेरे पास फिक्टिशियस एसेट्स है वही है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अच्छा भाई एक बात ध्यान रख के चलना, तुम्हारे एग्जाम में ना जब भी आता ना फिक्टिशियस एसेट्स, वो ज़्यादातर यही आता है, ठीक। लेकिन अगर बाहर से आ गया तो मैं लिखवा रखे मैंने सारे, उससे बाहर नहीं आएगा, उसके अलावा और कोई से फिक्टिशियस एसेट्स पता लगाए नहीं गए, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर ये वाला आता है। जो तुम्हारी बुक है ना, बुक में तुम्हें पहचानना पड़ेगा भाई ये बातें ऐसे होती हैं, ये वाली बातें ऐसे होती हैं। अगर तुम बातें नहीं समझते हो, तुम कंसेप्ट नहीं सीखते हो ना, तुम कितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, तुम्हारे साथ के जितने ना, वो पता है और तो ये क्या हो रहा होता है, वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। बच्चों ये वाला प्रैक्टिकल प्रॉब्लम निकाल लो, करना शुरू, फिर करना शुरू, ये पागलपंती है। तुम पहले सीखो कंसेप्ट, ठीक। कंसेप्ट सीखने के बाद तुम आओ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे, फिर भी तुमसे ना होना फिर पूछना शुरू करो मेरे से। सबसे बड़ी बात यारी होती है।
पहले तुम्हें कंसेप्ट आना चाहिए। तुम्हें पता ही नहीं कैसे निकल रहा, क्या करोगे? तुम्हें पता ही नहीं आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, पता है और क्या सिखाया जाता है? जैसे मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, अगर मैं सीधा सिखाता औरों की तरह, उस टाइम क्या होता? मैं बोलता बच्चों एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुड निकालेंगे, ठीक। अब वो बोलते हैं अगर हमें असेट साइड से निकालना है तो पता पहले ही बोल देगा कि बच्चों ये माइनस कर देना, इसमें ये प्लस कर देना, बस ऐसा। वो क्वेश्चन में से देख के बताया था, उन्हें नहीं पता क्या चल रहा है, पागलबंदी ये क्या चल रही है, उन्हें नहीं पता। तो इन बातों को लेके चलो कि तुम्हें कंसेप्ट पता होना चाहिए, असेट साइड से कैसे निकालना है तुम्हें लायबिलिटी साइड से कैसे निकालना है। अच्छा भाई, किसी को ये पता लगा मैं दोनों को सिखाया है? सुनो, दोनों सिखाने का पीछे रीजन एक ही है कि अगर तुम्हें कोई सा साइड छोटा लग रहा है उसे देख लो, बात तो लगी। कोई सा साइड तुम्हें छोटा सा, हमारा असेट साइड है, वो तुम्हें थोड़ा छोटा लग रहा है, उठा दो साइड वाले को, ठीक है। और बैलेंस शीट तो गिवन होगी हमें, बैलेंस शीट हमें एग्जाम में गिवन होती है। तो भाई इन बातों को लेके चलना है हमें साथ में। सुनो फिर क्या भाई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है क्या मेरे पास? यहाँ पे नहीं है ना। आउटसाइड लायबिलिटी कौन कौन सी है भाई? सेंट्री क्रेडिटर, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 90,000 है सेंट्री क्रेडिटर्स। फिर मेरे पास अगला क्या भाई, जो मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कितने का है? 10,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भाई इन बातों को थोड़ा सा फॉलो कर लेना, मुझे बताना कितना आ रहा है एक बार। 2 लाख पक्का? 2,50,000। भाई देखो तुम असेट साइड से मैच कर लो और जो तुम्हारा लायबिलिटी साइड है ना उससे मैच कर लो। क्या हो बताओ भाई, सारी बातें क्लियर है भाई? इसमें दिक्कत मैं पता ना कैसे लिख रहा हूँ, अपने से लिख रहा हूँ मैं। ये नहीं कि तुम सोच रहे हो मैंने इसको लिख दिया उसको लिख दिया, ऐसा नहीं है। हाँ कोई नहीं, बात तो वही पड़ती है। नहीं देखो भाई ऐसा होता है, जैसे मान लो कि मेरे पास जितने, सुनो यहाँ फोकस हो जाओ, जिसको थोड़ी सी दिक्कत है ना वो देखो, जितने माइनस वाले ना इन सबको प्लस कर दिया करो, और जितने प्लस वाले हैं उन सबको प्लस करो। जिन जिनके आगे प्लस है उन सबको प्लस कर दो, और जिन जिनके आगे माइनस है उन सबको प्लस कर दो, ठीक है। फिर प्लस वाले में से माइनस, मतलब कि जो तुम्हारा माइनस कर दो खत्म, बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो खत्म, बातें तो लगी। और कभी भी कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस में नहीं आएगा, अगर ये तभी आता है जब हमारी कंपनी लिक्विफाई होने वाली होती है, जब कंपनी डूब रही होती है ना उस टाइम आता है माइनस में, बातें तो लगी। ये मेरे पास माइनस का केस तभी आएगा जब कंपनी डूब रखी है, वरना नहीं आएगा, क्योंकि उस टाइम ना बाहर का पैसा ज़्यादा है अंदर का पैसा कम है। बाहर का पैसा ज़्यादा ले रखा है, अंदर का पैसा कम। मान के चलो मैंने उधार में खरीद रखा है एक, मैंने ये जो उधार खरीदा है ना मैंने, यहाँ पे मान लो कि जो मेरे पास सेंट्री क्रेडिटर है ये 5 लाख का है, उधार खरीद रखा है 5 लाख का। अब बताओ माइनस में जाएगा फिर ये? भाई यही तो बातें पड़ती है ना, इन बातों को थोड़ा इग्नोर मार के चलना है भाई, बस तुम्हें पता मुझे अगर माइनस में आ गया तो क्या होगा। वैसे स्कूल में तुम्हारा टॉपिक हो गया ये? चलो छोड़ो कोई नहीं, सुनो वरना पता मैं बोलता कि सर ये पूछ रहे हैं स्कूल में कि सर अगर माइनस में आ गया तो क्या होगा। हाँ भाई ये वाली बात है क्लियर सबको। अब मुझे बताओ तुम सबको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आ गया, इसमें दिक्कत तो नहीं है भाई? तुम्हारे जितने मैंने क्वेश्चन बताए ना वो सारे हो जाने चाहिए। फिर अब मैं तुम्हें कुछ दिन के बाद इस वाले चैप्टर कम से कम असाइनमेंट दे दूँगा, क्योंकि तुमने जो पार्टनरशिप का जो चैप्टर फर्स्ट है और जो सेकंड है फंडामेंटल वाला, वो तुमने किसी ने किया ही नहीं है पूरा भी। पूरा प्रैक्टिकल हो गया सारे भाई? थोड़ा देखो सारे प्रैक्टिकल निपटा लो, मेरी बात सुनो, थोड़ा फोकस करो भाई। मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करो, तुम जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करो। फिर जाके उसके हर एक क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, हर क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पॉइंट को लाके एक साइड जगह लिख लो। क्या बोला मैंने? हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको एक जगह जाके लिख लो। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को जब भी, अब ना जब तुम्हें रिवाइज करना, ये नहीं कि तुम पूरे क्वेश्चन रिवाइज मार रहे हो, एग्जाम आके सारे क्वेश्चन लगे पड़े भाई, बच्चे ही कर रहे होते हैं। एग्जाम आ गया सारे क्वेश्चन, अच्छा यार इतने सारे 100 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन इसके, 100 क्वेश्चन इसके, आज सारे कर दूंगा मैं। मतलब कि हफ्ते की छुट्टी मिलती है, बच्चे इतने पनौती होते हैं उसको बैठ के कर रहे होते हैं। मैं तो तुम्हारी लास्ट की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, फिर बोलोगे औसम है। पता क्या होता है, पहले मैं देखो रिवीजन कैसे बोलूँगा कि तुम्हें क्वेश्चन नहीं छापने, तुम्हें जो तुम्हें नोट्स बनाया ना कि इस क्वेश्चन की सबसे मेन बात ये है, तुम्हें क्वेश्चन करना तो आता है सबको पता है, अटकते कहाँ पे? एक एक पॉइंट में। उस पॉइंट को लिख लो, ये पॉइंट आ गया मुझे ऐसा करना है, ये पॉइंट आ गया ऐसा करना है। इन बातों को लिख के रिवाइज मार के आ जाओ, ठीक। आज तुम्हारे सामने जैसे ही टेस्ट आया ना, 3 घंटे का टेस्ट लूँगा यहाँ पे, ठीक।
उस 3 घंटे के टेस्ट में तुम्हारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी कि 3 घंटे से पहले तुम्हें क्वेश्चन कैसे निपटाना है। 10 टेस्ट होंगे, ठीक, 10 टेस्ट में पहला टेस्ट में तुम्हारे मान लो 80 में से आएंगे मुश्किल से मुश्किल 20-30 मार्क्स, मुश्किल से 20 मार्क्स, ठीक। अगले मार्क्स बढ़ेंगे, 10 बार टेस्ट होगा भाई, ठीक है। बात में आ रही है, इसे नोट डाउन कर लो, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके।